Good morning, dear students. In the last videos, we have completed exercise 13.2, question number 1, 2, and 3. And now we have to continue question number 4. So let's start now. Express each of the following as a product of prime factors. हमें इन सारे जो भी हमें गिवन है क्वेश्चंस में नंबर्स उन्हें हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना है, प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन वो सिर्फ हमारे किस फॉर्म में होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ए की पावर एम की फॉर्म में हमें आंसर छोड़ना है, उसे लास्ट में सिंप्लीफाई करके नहीं छोड़ना है, नंबर की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, सिर्फ हमें ए की पावर एम की फॉर्म में बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में छोड़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट पार्ट 108 इंटू 192. तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका फैक्टर्स लेने होंगे. फैक्टर्स हम 108 के लेंगे. 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3. सिमिलरली आप लिए फैक्टर्स 192 का. 2 9s are 18, 1 is left, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. So first you have to find a prime factor. I hope you all know how to find the factors. Okay, now अब हम देखेंगे 108 के फैक्टर्स क्या थे. 108 के फैक्टर्स क्या थे, देखिए. 2 की पावर 2, तो 2 कितने थे, 2 टाइम्स. 3 की पावर 3, 3 था हमारे पास 3 टाइम्स. ओके, सिमिलरली यहाँ 192 में काउंट करिए 1 2 3 4 5. 2 की पावर 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 1. ओके, सो वी हैव रिटन. अब देखेंगे, आपने हमने लिख दिया. अब हमें क्या करना है, जो सेम सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना. सेम बेस वाले मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस हो जाती है, तो क्या हो गया ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 वी हैव रिटन टुगेदर. सिमिलरली 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 वी विल राइट टुगेदर. ये आपका, तो आपका ये क्या हो गया, 2 plus 6 will be 2 की पावर 8 and 3 plus 1 will be 3 की पावर 4 is our answer. Property you can write here, property यूज लिख दीजिए यहाँ पे. am into an, it will be am plus n. Okay, B part 270. Again, find the prime factor first. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 4s are 12, 1 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5. Now अब देखिए, 2 how many 2, 2 की पावर 1, 3 1 2 3, 3 पावर 3 and 5 की पावर 1. Okay, now here we cannot use any property, any law, because all base numbers are different. जहाँ आपका यूज होगा वहाँ आप यूज करेंगे, जहाँ यूज नहीं हो रहा कि you will leave your answer in a exponential form there only. Okay, no need to use the laws if not needed. Come on, C part 729. 3 2s are 6, 1 is left, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, similarly 64, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 1 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Okay, स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट नंबर. हमेशा फैक्टर लेना, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया. 3, हाँ, काउंट 3, 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स 3 की पावर 6, 2 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज ऑल्सो 2 की पावर 6. और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारा बेस क्या है, डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. तो हम यहाँ इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अपना, हम इसे लिख सकते हैं इक्वल. आप इसे बेस को सेम लिख सकते हैं, इसका मतलब 6 की पावर, यहाँ देखिए ना, आप इसे कैसे लिख, 3 इंटू 2 होल पावर 6, क्योंकि आपकी पावर तो सेम है. ठीक है, ये आपका हो गया 3 2 से 6, 6 की पावर 6 आंसर. ओके, और आप लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं. लॉ आपका क्या था, लॉ था आपका am इंटू bm इक्वल टू a. यहाँ स्पेस कम है थोड़ा सा, तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है. आप देख लीजिएगा, a की पावर m इंटू b की पावर m, इट विल बी a
into b power m. Okay, check. Is it clear? Logs you have to write, it's must. Come on, next. Now D part, 768. 2 3s are 6. Okay, 1 is left, 2 8s are 16, 2 4s are 8, then 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, and then 3 1s are 3. So now count it, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 की power 8, and 3 is 1 only, so 3 की power 1. Then this is your answer. No laws will be used here because no base is same. Yes, कोई property कोई law नहीं लग पा रही है, then you have to leave your answer here only. Is it clear? Now come on question number 5. Question number 5, सिंप्लीफाई. हमें सिंप्लीफाई करना है. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है मैंने क्या बोला था, बेस वाला नंबर ब्रेक करना है. तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट पे आइए. 3 पार्ट्स है इसमें. फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ 2 नहीं ब्रेक हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 हो सकता. तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3. ओके, एंड सिंपली वैसे हमने कॉपी किया. तो 2 यहाँ देखिए हमने ब्रेक कर दिया. यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 की पावर m होल पावर n. सो 2 5 इंटू 2 इट मीन्स 2 की पावर 10 इंटू 7 पावर 3 होल पावर. अगेन यहाँ 1 की पावर m होल पावर n प्रॉपर्टी लग रही है. तो 3 इंटू 3 9, तो 2 की पावर 9 विल बी दिया. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी जो आपने यूज किया है. यहाँ लिख सकते हैं am होल पावर n विल बी amn. ओके, नाउ कम नेक्स्ट पार्ट. अगेन आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, हमारे डिवाइड की फॉर्म में, बेस सेम है, डिवाइड की फॉर्म में 7b और बेस सेम है. सिंपली आप उसे माइनस कर दीजिए. 2 10 की पावर 9 इंटू 3 माइनस 1 7, 3 माइनस 7 की पावर 3 माइनस 1. अब आप देखेंगे 10 माइनस 9 विल बी 1, 2 की पावर 1, एंड 7 3 माइनस 2 विल बी 3 माइनस 1 विल बी 2. ओके, हियर ऑल्सो यू कैन राइट अ प्रॉपर्टी. यहाँ पे लिख सकते हैं am डिवाइडेड बाय a की पावर n. तो यह आपका हो गया am माइनस n. इज इट क्लियर? ओके, तो आप सॉल्व करेंगे. 2 हो गया, 7 की पावर 2 आपका 49 हो गया. अब 49 2 इट विल बी 98. तो आंसर. ओके, आपको फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि पहले आपको ब्रेक करना है बेस वाला नंबर. अगर वो ब्रेक हो रहा है तभी आपको प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना स्टार्ट करना है. तो अब अगेन यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में 25 है. पहले 25 को ब्रेक कर सकते हैं, 5 की पावर स्क्वायर लिख दिया, 5 की पावर 2. 5 को बेस वाले नंबर को नहीं कर सकते, इसे हमने सिंपली ऐसे लिख दिया. टी को नहीं कर सकते, टी भी ऐसे लिख दिया. 10 को कर सकते हैं. 10 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 2. तो हमने 10 की जगह लिख दिया 5 इंटू 2, और बाकी सब ऐसे कॉपी करना है. होल पावर 3 इंटू टी की पावर 4. ओके, अब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया ब्रेक करने का. सेकंड स्टेप हमें प्रॉपर्टी देखनी है जहाँ अप्लाई हो सकती है. यहाँ देखिए बेस सेम है. ठीक है, बेस सेम है, पावर और बीच में मल्टीप्लाई है. ठीक है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सो 2 + 2 विल बी 4. और यहाँ सेम, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ टी के साथ क्या हो रहा है, आप एक स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस. ओके, तो यहाँ देखिए अगर आप एक ही इसमें अप्लाई कर रहे हैं एक स्टेप में, तो आपके स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे. यहाँ टी की पावर 8 है, डिवाइड में टी की पावर 4 है, तो ये माइनस हो गया. तो ये हो गया टी 8 माइनस 4 अपॉन. यहाँ देखिए लॉ लग रहा है हमारा 5 इंटू 2. यहाँ हमारा क्या था, 5 इंटू 2 था. लेकिन हाँ, आपने एक बात देखी, यहाँ आपका, मैं यहाँ एक स्टेप कर देती हूँ. 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8. ठीक है, अब यहाँ अपॉन में आप ये देखेंगे ये जो 5 है, 5 के साथ 3 भी है. ओके, इंटू ये 2 की पावर 5 होल पावर का मतलब क्या होता है, 3 की 5 के साथ भी 3 है पावर, और 2 के साथ भी 3 है पावर. ठीक है, तो आप इसे सेपरेट करके लिखते हो. तो ये वाला हमने 5 तो ले लिया था ऊपर. देखिए ये वाला 5 तो हमारा ऊपर वाला हमने किया. ठीक है, यहाँ हमारा ये वाला मिस है. यहाँ आपका ये 5 की पावर 3, यहाँ आपका, मैं आपको ठीक कर देती हूँ, ये आपका 5 की पावर 3 है. ठीक है, 3 की पावर 3 नहीं है. ओके, सिंपली अब 5 2 + 2, क्योंकि अभी न्यूमरेटर का हमने किया है. 5 + 2 + 2 आपका 4 हो गया, इंटू
8 माइनस 4 ये 4 हो गया अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अगेन आप देखिए यहाँ पे 5 को आप एक साथ ले सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 4 माइनस 3 विल बी 5 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, टी की पावर 4 ऐसे रहा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 तो डिनोमिनेटर में रहा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 की पावर 1 इंटू, ये हो गया 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 और 2 की पावर 3 विल बी 8। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखना मत भूलिएगा, आप प्रॉपर्टी जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसे लिखना मत भूलना आप प्लीज़। तो आपने यहाँ ए डिवाइडेड बाय एन ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी। प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है, मैंने यहाँ सारी प्रॉपर्टी अगर क्वेश्चन में नहीं लिखी, आप हर स्टेप पे प्रॉपर्टी लिखेंगे उसके सामने। ओके, चलिए कॉमन थर्ड पार्ट इज अगेन आप देखिए बेस वाले नंबर को ब्रेक करिए पहले। 3 नहीं हो सकता, यहाँ 10 हो सकता है 2 की पावर 5 होल पावर 5 ऐसे आगे 25 हो सकता है 5 की पावर 2। 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है 3 इंटू 2। ठीक है, बिल्कुल उसी की प्लेस पे लिखना है, पावर्स वैसे ही चलेंगी, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए 3 की पावर 5, इसे सबको अलग कर दिए, 2 के ऊपर भी 5 है, 5 के ऊपर भी 5 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, हमें 2 के ऊपर भी पावर 5 और 3 के ऊपर भी पावर 5, तो हमने इसे सेपरेट करके लिख दिया। अब ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3, देखिए आपका यहाँ 3 की पावर, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ सेम लग रहा है, आप डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 डिवाइड में, तो आप इसे न्यूमरेटर में ला सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि 3 5 माइनस 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऐसे भी आप ऊपर ला सकते हैं, 2 5 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं पहले आप इसे प्लस कर सकते हैं, पावर्स को सेम बेस है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 5 + 2 क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक स्टेप 5 की पावर 7। ओके, यहाँ आपका नीचे 5 की पावर 7 है, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेप गलत लिखा है, यहाँ आपका हो जाएगा 5 के ऊपर, ये गलत है, आप इसे ठीक करते हैं हम इसे। यहाँ आपका 7 है, ये नहीं है, ये है 5 की पावर, क्योंकि 7 आया ना नीचे, 7 माइनस 7। ठीक है, तो ये 7 है, तो सेम समथिंग अप टू 5 माइनस 5 2 की पावर 0 हो गया, 5 माइनस 5 3 की पावर 0, 7 माइनस 7 7 5 की पावर 0। अब समथिंग पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर आपका 1। ओके, तो अगर आप इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पे भी आना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप आ सकते हैं, आपको ये तो स्टेप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस अच्छी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लॉस लिखने हैं, यहाँ ये वाला स्टेप मस्ट है आपको, जहाँ +2 करके 5 + 2 करके 7 करेंगे और फिर डायरेक्टली ये वाला स्टेप। ठीक है, ये स्टेप आप अगर लीव भी कर देंगे कोई बात नहीं। यहाँ तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी में लगाई थी a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n am + n। ठीक है, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई थी डिवाइड वाली, तो यहाँ आप डिवाइड, यहाँ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये हो गया a m - n। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज की थी। सो हेयर वी हैव completed our exercise also. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. Meet you in the next video of the next exercise 13.3. Till then, stay blessed. Thank you.